वोटर्स को स्पेसिफिकली हमने बताया है कि कौन वहाँ छपवा रहा है, कितना उसका क्वांटिटी छपा है, उसकी हमें सूचना आपको देनी पड़ेगी। इसमें हम उनसे मीटिंग भी करेंगे, स्पेसिफिकली बताएंगे कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और इसका वॉयलेशन भी एक तरह से ऑफेंस। पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने ऑफिस सेटअप करते हैं, जैसे पार्ट ऑफ देयर कैंपेन ऑल्सो, पॉलिटिकल जो कैंपेन चलता है तो उसमें उसके जो हिदायत होते हैं कि बूथ से आपको कितना डिस्टेंस पे बनाना है, आपको वहाँ पे कितने बाई कितने का आपको एक वो जो अपना बैनर लगाते हैं वो कितने बाई कितने का लगाना है, रिलीजियस प्लेसेस में नहीं बनाना है, ऑफिस जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे आपको एक प्रॉपर डिस्टेंस रख के बनाना है, वो भी हमने डायरेक्शंस दे दिए हैं। आर्म्स डिपोजिशन का भी ऑर्डर हमने कर दिया है, जिनके पास भी आर्म्स इशू हो रखे हैं वो तुरंत जमा करवाएं। इस पर हमने पहले भी कहा था, ये एक बड़ी नेग्लिजेंस, अगर आप जमा नहीं कराते तो इट विल बी ए फिट केस फॉर कैंसिलेशन ऑफ आर्म लाइसेंस, तो आप इसको जमा करवाएं। अगर आपको स्पेसिफिक कोई बैट है, कुछ भी है, आपको लगता है कि आपके पास वेपन होना ज़रूरी है इस टाइप के ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड ऑल्सो, तो उसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी होती है, उस कमेटी में अपनी एप्लीकेशन दे, वो एग्जामिन होगी और वो डिसीजन लेगी कि आपको रखना है कि नहीं रखना। बट मैं फिर से सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आर्म्स डिपॉजिट करवा दें। आपको लगता है कि बिल्कुल भी आपका जेन्युइन कोई ऐसा कोई केस बन रहा है जिसमें आपको आर्म्स चाहिए, तो आप स्क्रीनिंग कमेटी पे तुरंत दें, हम तुरंत उस पर फैसला लें। गवर्नमेंट जो रेस्ट हाउसेज और गेस्ट हाउसेज, डाक वो सर्किट हाउस ये होते हैं, इसके रिगार्डिंग हमने एडवाइजरी जारी की है जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जिनके करनाल ज़िले में रेस्ट हाउसेज हैं। तो बेसिकली इसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, एक पर्टिकुलर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका एक उस पर सर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, सबको देना बराबर देना है। दूसरा रूल ये है कि जहाँ पे भी इलेक्शन से रिलेटेड ऑफिशियल्स रुके हुए हैं वहाँ पे हमें किसी को नहीं मिलेगा। तो ये दो चीज़ें हैं मोटी मोटी जो हमें ध्यान रखनी है, सबको हमने इसके बारे में डायरेक्शन दे दी है। अगेन कैश मूवमेंट ड्यूरिंग इलेक्शन, कैश एंड लिकर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछली बार भी हमने इलेक्शन में, मैं आपको बताना चाहूँगा, 2019 के कंपैरिजन में 2014 के इलेक्शन, 2019 के दोनों इलेक्शन, असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन, उनके कंपैरिजन में हमारा जो सेकंड हाईएस्ट रहा था उससे भी 2.5 गुना ज़्यादा हमने इस बार सीजर किया है टोटल। 2024 के जनरल इलेक्शन हुए थे पार्लियामेंट के, इसमें 2.49 करोड़ का टोटल हमारा सीजर हुआ था। इसमें मॉनेटरी वैल्यू लिकर की भी ऐड कर रहे हैं, तो वो हम इस बार भी हम यही सुनिश्चित करेंगे। फिगर कहा जाएगा इसके बारे में मैं अभी आपको नहीं बता सकता, बट वी विल इंश्योर कि जो भी इलीगल कैश मूवमेंट है, जो लिकर मूवमेंट है, फ्रीबीज का मूवमेंट है, हम उस पर सख्त नज़र रखेंगे और कोशिश करेंगे कि एक भी ऐसी चीज़ नहीं आए। पब्लिक से भी मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि कैश का यूज़ ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड अनटिल अनलेस बहुत ही नेसेसरी आपके पास एक रीजनेबल ग्राउंड है, आप तभी आप कैरी करें और उसके साथ प्रॉपर प्रूफ जरूर लेके जाएं आप कि आपने कहाँ से कैश लेके आए। एटीएम से लेके आए हैं तो उसका स्लिप नॉर्मली हम फाड़ के उसी में डब्बे में फेंक देते हैं, बट आप साथ कैरी करें कि उस पर पता चल जाता है ये टाइम स्टेप है, तो उन्हें निकाल के लेके जा रहा हूँ, माल लेके जा रहा हूँ। इन केस कैश सीज भी होता है तो हमने इस बार थोड़ा और भी प्रॉम्प्टली सुओ मोटो केसेस को एग्जामिन करेंगे। जितना भी कैश सीजर हुआ है उसमें अगर कोई एफआईआर नहीं होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी कैंडिडेट से या किसी भी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी से अगर वो लिंक नहीं है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी, वी विल इंश्योर कि विद इन 7 डेज वो कैश रिलीज हो जाए। इसके लिए अगर हमारे पास कोई अपनी एप्लीकेशन देता है कैश रिलीज की, कैश नहीं देता है, तो भी वो केसेस हम एग्जामिन करेंगे और जो रिलीज़ होने वाला हो तुरंत रिलीज़ करेंगे ताकि पब्लिक को इन्फ्लुएंस ना हो। लेकिन फिर भी मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ब्लर एरिया के पता करना कि जेन्युइन है नहीं है, तो ऑन सेफर साइड इफ़ कैश कैन बी अवॉइडेड इट शुड बी अवॉइडेड, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी। और इलीगल जो भी मूवमेंट होता है, किसी भी कैश का होता है, सीजर लिकर का होता है या और भी किसी फील्ड का चीज़ होता है, तो लोगों से मैं अपील करूँगा, हमारे सारे करनाल वासियों से करूँगा मैं कि जो सी विजिल किया तो उस पर आप सूचना दें, 1950 पे थे, और आप जब हेल्प करेंगे तभी हम इस इलेक्शन को ये जो फ्री और फेयर मैनर में हम करवा पाएंगे। और आपका सहयोग सभी आपने देखा कि पिछला जो हमारा इलेक्शन हुआ था पार्लियामेंट का, एक भी ऐसा इंस्टेंस नहीं आया जिससे कि ये लगे कि इलेक्शन में कोई समस्या का सामना करना पड़ा। बट फिर भी एक चीज़ और मैं अभी आपको कहना चाहूँगा कि हमने 4 FIR करी थी, 3 तो लिकर से रिलेटेड थी, एक FIR बड़ी इंटरेस्टिंग थी। सोशल मीडिया पे किसी व्यक्ति ने अपने दोनों हाथ पे ये दिखा के ये कहा कि मैंने 2 वोट डाले, उसको हमने अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन अभी तक जो पता चला है उस व्यक्ति ने एक भी वोट नहीं डाला था और मार्कर से ये लगा के ये चीज़ की थी। तो ये ऑफेंस है। आप जो इलेक्शन मशीनरी है उस पर एक झूठा दावा पेश कर रहे हैं, वो उनकी FIR हुई थी,
तो ऐसी में क्योंकि ये इलेक्शन से रिलेटेड मसले हैं, बड़े एक छोटी सी चीज़ का नैरेटिव गलत नैरेटिव बन जाता है, तो और डाउट भी क्रिएट करता है कि मशीनरी पे कैसी ऐसी चीज़ें होती है। इन्वेस्टिगेशन में आता है कि नहीं हुआ ऐसा, लेकिन फिर भी एक सावधानी हमें बरतनी चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज़ गलत चीज़ ना करें। तो उसमें उन्होंने क्या जानबूझ के वो लगाया, बताया, ये देखने में लगे कि डिलीवर लिंक है, जो भी उनको एक्सेस नहीं था, बिल्कुल मार्कर से लगा के ऐसा किया। बिल्कुल ऐसी चीज़ कोई भी नहीं करनी। हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना है, जिम्मेदार वोटर बनना है, हमारा जो मताधिकार है उसका प्रयोग करना है, कोई भी गलत चीज़ भ्रांति नहीं फैलानी है। इलेक्शन से रिलेटेड भी कोई भी ऐसी चीज़ आती है, मीडिया से स्पेशल मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई भी ऐसी चीज़ आती है जिस पर लगता है कि ये कुछ ऐसी चीज़ डाउट, कई बार ईवीएम के बारे में आ जाते हैं, कई बार ईवीएम के मूवमेंट के बारे में आ जाते हैं, तो प्लीज़ एक बार वेरीफाई ज़रूर करवाएं सोर्स को, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लोगों में, मतलब हमें कॉन्फिडेंस एस्टेब्लिश करना होता है कि नहीं, हाँ ये प्रक्रिया बिल्कुल सही है, तो उसका आपका योगदान बहुत ज़रूरी है उस चीज़ में। तो मेरी तरफ से इतना ही रहेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपका सहयोग रहेगा लोगों तक हमारी बात पहुँचाने का, लोगों की बातें हमारे तक पहुँचाने का जो काम करते हैं, वो भी आगे भी ऐसा ही चलता है। सर वोट कब तक बना पाएंगे? वोट बनाने का फर्स्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक का होता है, तब तक एप्लीकेशन सेंड। सर सीसीटीवी कैमरे रहेंगे पोलिंग बूथ पे? हाँ बिल्कुल, सीसीटीवी कैमरा रहेगा, और मैंने बताया कि वेबकास्टिंग हम बोलते हैं, ये सीसीटीवी और इंटरनेट से उसको कनेक्ट करते हैं, उसका फीड हमारे पास, मेरे पास भी आएगा, रिटर्निंग ऑफिसर के पास भी रहेगा, और इलेक्शन कमीशन और जो सीईओ ऑफिस है चंडीगढ़ में उनके पास भी रहेगा। सर घर से वोट डालने का अधिकार किसको रहेगा सर? हाँ, घर से वोट डालने का अधिकार एक तो 85+ वोटर्स हैं, एक हमारे जो पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, और एक एसेंशियल सर्विसेज के हो गए, एक एबीसी बोलते थे कोविड के वोटर। सर सीनियर सिटीजन के लिए क्या सुविधाएं रहेंगी? एक मिनट मैडम, इनका सवाल कर देता हूँ कंप्लीट। ये 4 कैटेगरी हैं, इनमें हमारा जो है फॉर्म 12D के लिए जो इन वोटर्स हैं, इनके डोर टू डोर बीएलओ जाएंगे, उनको ऑप्शन बताएंगे कि ये चीज़ है, आप इसको पोस्टल वॉलेट के थ्रू आप इसको वोट डालना चाहते हैं तो आप बताएं। उनकी कंसेंट आती है, वो कंपाइल करवा के पर्टिकुलर टीम बना के जो सारा प्रोटोकॉल जो इसे वो फॉलो करते हैं, उनसे वोट कास्ट करेंगे। सर सीनियर सिटीजन के लिए क्या कुछ सुविधाएं रहेंगी? सीनियर सिटीजन की मैडम जो मैंने आपको बताया, अभी जो पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी है उसमें 85+ के जितने भी वोटर्स हैं, मैंने 2-3 चीज़ें बताई। एक तो सक्षम है, उस पर आप व्हीलचेयर की या कोई रिक्वेस्ट हो वो आप डालें, अदरवाइज भी हम फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन हमें पता चल जाए कि हाँ इस बूथ पे आ रही है रिक्वेस्ट, तो हम एटलीस्ट वहाँ तो इंश्योर करवाएंगे। दूसरी चीज़ जो होम वोटिंग होती है पोस्टल बैलेट के जरिए, तो वो भी हमारे ये लोग बूथ टू बूथ जाएंगे, जितने भी वोटर हैं उनके हाउस टू हाउस जाएंगे, और उनसे उनकी कंसेंट अगर वो कहते हैं कि हाँ मुझे पोस्टल बैलेट के जरिए डालनी है, तो उनसे वो रिक्वेस्ट लेंगे और उनको इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। सर वोट परसेंटेज बढ़ाने में हम नाकाम रह रहे हैं, मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, ये हमारा एक तो इस बारे में हमने एग्जामिन किया था, एक तो हीट वेव की वजह से कुछ ये देखने को मिला, थ्रू आउट द स्टेट देखने को मिला, थ्रू आउट द कंट्री कम हुआ है, तो वो अभी एक है नहीं, तो मैं मान के चल रहा हूँ हमारा एक तो वैसे नेचुरली ही बढ़ेगा। दूसरे एफर्ट्स हमने, जैसे मैंने बताया कि बूथ्स पे जहाँ पे ज़्यादा वोटर्स थे उनको भी हमने रेकगनाइज किया है। हमारे यहाँ पे अभी मैं बताऊँ 1500 तक का हमारे पास इलेक्शन कमीशन कहता है कि वोटर्स हो सकते हैं बूथ में। हमारे पूरे ज़िले में 1400+ एक ही बूथ है सर अभी तक। ज़रूरत पड़ी वहाँ पे बढ़ते हैं, ऑक्सिलरी बूथ बनाने की जरूरत पड़ी, वो भी बनाएंगे। तो हमने इंश्योर किया है कि ज़्यादा लंबी लाइन ना लगे। सर सुरक्षा का क्या रहने वाला है, क्योंकि पुलिस फोर्स की नफरी कम है? क्या कहते हैं? करनाल पुलिस में जो पुलिस मुलाजिम है उनकी नफरी कम है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कोई बल लगाया जाएगा? बिल्कुल, सेंट्रल फोर्सेज हर इलेक्शन में आती हैं। इसमें भी मैंने जैसे आपको बताया कि जो फोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, एक तो हमारा स्टैटिक कंपोनेंट हो गया कि कितने बूथ हैं कैसे है, वो एक डायनामिक ये वाला वनरेबिलिटी में हम क्या निकाल के लाते हैं कि कितने हमें क्रिटिकल बूथ होंगे, कितने वनरेबल एरिया होंगे, उसके हिसाब से हमारा वो भी डिपेंड है। और हमें पूरी फोर्स पिछले पहले भी मिली और इस बार भी। बॉर्डर एरिया हमारी यूपी से 2 लगते हैं, एक तो ये मंगोरा वाला है और एक ये सेलर टापू है। कल मैंने और इसके साथ इनफैक्ट कल विजिट भी करनी है दोनों, और वहाँ पे ऑलरेडी हमारे नाके हैं और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और वहाँ पे अब हम जो एडिशनल और डिप्लॉयमेंट ऑफिसर्स का एक्साइज डिपार्टमेंट को भी करेंगे,
और वहाँ आसपास जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, जो भी मैंने आपको बताया कि लीगल मूवमेंट होता है, नंबर का हो चाहे कैश का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, प्रीवियस का हो, उसमें हम करते हैं। सर जो सर हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव वाला मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट पुराना है। अभी हमारा दो कैटेगरी शेयरगढ़ हो रही है। एरियाज आते हैं। कौन सा है ये? तो वनरेबल एरियाज की मैं पूरा जमुना पार हुआ। चल रही है। पुराना में 122 क्रिटिकल बूथ है। वो अभी कौन सा बोलते हैं 122 उसको? रहना है, कम होना है, ज़्यादा होना है, बिल्कुल भी डिसाइड। बॉर्डर वाला। सर जो कर्म दिखने का भी कैमरामैन भी जाती है, टीम लगती है, वो सारी अभी तो पोस्टल बैलेट के जरिए भी डाल पाएंगे, क्योंकि उसमें हमारे पास पार्लियामेंट इलेक्शन में इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट का ऑप्शन भी रहता है। बट क्योंकि अभी जिस व्यक्ति का जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट है उसमें ऑब्वियसली उनकी ड्यूटी नहीं लग पाएगी, तो पोस्टल बैलेट के जरिए भी वो वोट डाल पाएंगे और उनकी हम हर बार सुविधा प्रोवाइड करवा के इस बार भी करवाएंगे और पहले से बेहतर करेंगे। लोकसभा चुनाव के मुकाबले में विधानसभा में वोट कोशिश हमारी रहती है कि लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, किसी तरह का चुनाव हो, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। इस बार भी एनरोलमेंट बढ़ा है हमारे अभी मैंने बताया 12 लाख और 2,419 हो गए हैं। पिछली बार का जब मुझे इलेक्शन का याद आ रहा 11,92,000 समथिंग हमारे वोट थे, तो ये बेसिकली इस बार हमने ये शिकायत आती है कि डेड वोटर से टोटल वोट कितने हैं, मेल फीमेल कितने हैं, विधानसभा करूं लाइव उठा लाइव है। इलेक्शन कमीशन की जो डायरेक्शंस आई कि डेड वोटर्स नहीं रहने चाहिए, उसमें हमने थोड़ा एक्सरसाइज की है एंड वो अभी चल रही है। 27 तारीख को आप देखेंगे कि हमारा इलेक्टोरल रोल है, उसके जो हेल्थ बोलते हैं कि इन द सेंस जो एलिजिबल वोटर है वो रोल में होना चाहिए, जो एलिजिबल नहीं है डेड वोटर है वो उसमें नहीं रहना चाहिए। 2 क्राइटेरिया है, उसके अंदर भी बहुत अच्छे से काम करेंगे। आप देखने को मिलेगा कि इसमें सर काफ़ी आरोप रहते हैं कि